हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी में क्लास 11 आर्ट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है 2018 में पूछा गया है और इन सब में उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। पेपर जो सेट ए है 11 आर्ट्स का पेपर है और इसका जो पार्ट 1 है वो अपलोड कर रखा है और उसका जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो इस वीडियो में जो है हम डायरेक्ट 51 से चलेंगे। ये हम आगे क्वेश्चन नंबर 51 पे आपको दिख रहा है आरटीआई एक्ट से। तो अब चलते हैं 51 कह रहे हैं यहाँ पे कि आरटीआई एक्ट, व्हेन वाज आरटीआई एक्ट पास्ड। आपको 3 लैंग्वेज में पेपर दिखता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज डी होगा 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच मेथड इज यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू क्लासीफाई कंट्रीज। मतलब किसी कंट्रीज को क्लासीफाई करना हो तो उसमें हम किस चीज़ से क्लासीफाई करते हैं। 52 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 53 का। एक सेकंड में आपको क्वेश्चन आप मिस कर सकते हैं, ये रहा, मतलब एक ही जगह सिर्फ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ये होगा 26 नवंबर 1949। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। इसमें से कौन जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये इनिशियली था लेकिन बाद में इसको अमेंडमेंट करके हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया। क्योंकि इससे क्या दिक्कत होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे अब मान लिया आपका घर है, अब मान लीजिए कोई हाईवे पार हो रहा है, उसके पास आ जाए, तो आप तो चाहेंगे भाई हमारा घर बना रहे, हाईवे ठीक है कोई बात नहीं, हाईवे को घुमा लिया जाए। अगर मान लिया आपका घर यहाँ पे तो हाईवे को ऐसे घुमा के पार्क कर दिया जाए, लेकिन नहीं, इसके वजह से दिक्कत हो रहा था। बहुत सारे इंडिया में जहाँ पे भी ऐसा हाईवे बनने की बात आता था तो दिक्कत हो जाता था। इसी वजह से इसको अमेंडमेंट करके राइट टू प्रॉपर्टी का जो मामला वो ख़त्म कर दिया गया। अब आप घर ठीक है आपका, उसके बदले में सरकार आपको पैसा देता है, बाकी आप मज़े करिए दूसरा घर बनाकर। ये हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मतलब ओवरऑल ये है कि अब जो है राइट प्रॉपर्टी इसलिए हटाया गया ताकि जो है वायलेंस कम हो और लोगों को, क्योंकि उसका ज़मीन का ये भी मिल जाता है, पैसे भी मिल जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, सॉरी 55 पे ये भी है। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज मेंबर ऑफ लोकसभा। मेंबर ऑफ लोकसभा मिलकर ही लोकसभा के स्पीकर को सेलेक्ट करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। कह रहे हु वाज द लास्ट गवर्नर, लास्ट मुगल एम्पायर आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर का बी होगा बहादुर शाह जफर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। कह रहा है आयरन लेडी को किसके मतलब किन को जानता है आयरन लेडी के नाम से। कह रहा है हु इज़ पॉपुलरली नॉन एज आयरन लेडी। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा इंदिरा गांधी। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि हु इज़ कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 57 क्वेश्चन नंबर है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 59 ये कह रहा है कि विच रेवोल्यूशन गिव द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी टू द वर्ल्ड। कहाँ से आया? तो ये आया था बेसिकली फ्रेंच से आया था मेरे ख्याल से। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 59 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। यहाँ पे कह रहा है कि हुई दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मतलब लोकसभा को प्रिजाइड कौन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये होगा दैट इज स्पीकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, मतलब इंडिया के जो चीफ है उनको कौन अपॉइंट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा दैट इज प्रेसिडेंट। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज लोकेटेड इन, मतलब टाटा जो आयरन कंपनी है वो कहाँ पे है, टिस्को कह लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज बी झारखंड में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि नेशनल वाटरवे नंबर 1 इज लोकेटेड ऑन द रिवर। किस रिवर पे लोकेटेड है नेशनल हाईवे। तो 63 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज ये आपका हाँ गंगा रिवर पे है, यानी कि 63 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज ए होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। कह रहा है कि विच टू टाइप ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम लोकेशन आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। 64 का करेक्ट आंसर यहाँ पे भी होगा सिलचर पोरबंदर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। कह रहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन वैल्यूज बिटवीन। तो 65 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा 0 to 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। कह रहा पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन है। पर कैपिटा इनकम को दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो एवरेज इनकम के नाम से जानते हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। यहाँ पे कह रहा है कि जीडीपी इज दी टोटल वैल्यू ऑफ। जीडीपी जो है किसका वैल्यूज़ है। करेक्ट आंसर कभी को ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नरेगा 2005। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर कितना, हाँ ये 68 है। तो 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, टू प्रोवाइड 100 एम्प्लॉयमेंट इन ईयर बाय द गवर्नमेंट। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। यहाँ पे कह रहे एसएचजी का मकसद क्या है। जो एसएचजी है आप कभी गाँव में देखते होंगे, गाँव वगैरह में, तो इसका मेन मकसद है सेविंग इन रूरल एरिया।
और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। ये रहा 70, कह रहा है यहाँ पे कि नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। 70 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा 24 दिसंबर। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। कह रहा है एजेंसी दैट डेवलप स्टैंडर्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। सो 71 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। कह रहा है यूएस एंड यूके आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। 72 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, 2 पार्टी सिस्टम है वहाँ पे। इंडिया की तरह है कि बहुत सारे पार्टी, ऐसा नहीं है, वहाँ पे 2 ही पार्टी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। कह रहे नर्मदा बचाओ आंदोलन रिलेटेड टू। तो 73 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, सरदार सरोवर डैम पे का रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज सी, कृष्णा रिवर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। कह रहे हु वाज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप इन इंडिया। मतलब पहली बार सीमेंट का जो सेटअप वो कहाँ लगाया गया था। करेक्ट आंसर इसका सी होगा, चेन्नई में। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 76 पे। कह रहे कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड। 76 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सी, हॉर्टिकल्चर। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्टार पलर पानी इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 का, दैट इज बी, राजस्थान। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। कह रहे नेम द रिवर ऑन दोज ऑन हुज बैंक द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश। 78 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, हुगली। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। कह रहा है इन सितंबर 2016 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंड्स फॉर द जीएसटी बिल थ्रू। तो 79 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, 101st अमेंडमेंट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज प्रमोटेड फॉर बिल्डिंग शिप्स और रेलवे ट्रैक्स बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज सी, टिक एंड सॉल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। यहाँ से कह रहा है कि कॉरियोलिस फोर्स इज कॉज ड्यू टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे, दैट इज भी, अर्थ रोटेशन की वजह से होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि मैंगो शावर्स अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ टू। तो 82 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, कर्नाटका एंड केरला। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे प्रोजेक्ट। 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में ही काम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर ये होगा, इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर ही है, रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉन एज गोल्डन फाइबर। करेक्ट आंसर इसका डी होगा, जूट। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन इंडिया, सॉरी वर्ल्ड। तो 86 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज बी, इंडिया। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। कर राथोल माइनिंग इज फाउंड इन। 87 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, मेघालय। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज डिराइव फ्रॉम द ओशियन वाटर। 88 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज ब्रोमाइड। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 89 यहाँ पे कह रहा है कि विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू ग्रांट यूनिवर्सल सफरेज वेयर एवरी सिटीजन हैड अ वोटिंग राइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 89 का, दैट इज बी, न्यूजीलैंड। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि ए डायरेक्ट वोट इन विच एंटायर इलेक्टोरेट इज आस्क्ड टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए पर्टिकुलर प्रपोजल। इन 90 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, रेफरेंडम। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। 91 यहाँ पे कह रहा है कि हु अपॉइंट द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशनर जो उनको कौन अपॉइंट करते हैं, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि ए बॉडी और असेंबली ऑफ ए पीपल रिप्रेजेंटेटिव विद द पावर टू इनैक्ट लॉज फॉर। 92 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, लेजिस्लेचर। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड। ये राज्यसभा जो होता है वो करेक्ट आंसर इसका काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है, क्योंकि स्टेट से लोग आकर आते हैं। मतलब ये कि राज्यसभा में जो होते हैं ना वो सभी स्टेट से सेलेक्ट होकर आते हैं। बट अगर MP की बात करें तो वो तो पूरे कंट्री से होता है, लेकिन ये इनको भाई इलेक्शन के थ्रू लिया जाता है, आम पब्लिक इसको इलेक्ट करते हैं। आते हैं 94 पे। कह रहे हैं कि नेम द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। 94 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज डी, कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि मनी बिल इन द राज्यसभा। तो 95 का करेक्ट आंसर यहाँ पे भी हो, कैन सजेस्ट 4 चेंजेस। 96 यहाँ पे आ गए हैं। कह रहा है कि अंडर हुज चेयरमैनशिप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड इन 1928। 1928 में किनके चेयरमैनशिप में एक फॉर्मल बोलिए तैयार कर लिया गया था। तो 96 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे, 96 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू, उनके ही में उन्होंने ही सबसे पहले जो प्रपोजल दिया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे कह रहा है कि कैप्टन ऑफ द फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम हु वाज दी ऑल्सो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मतलब कैप्टन बताना है जिन्होंने नेशनल हॉकी के टीम भी रहे, कैप्टन रहे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के असेंबली में वो रहे भी हैं। तो करेक्ट आंसर का होगा जयपाल सिंह। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98 पे। कह रहा है हाउ मेनी मेंबर डिड दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया हैव। 98 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा 299 अगर इनिशियली देखेंगे तो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कभी कभी आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, बाकी एक्चुअल आंसर कुछ और भी हो सकते हैं। कह रहे विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील इन स्कूल एलिमेंट्री, मतलब मिड डे मील जो आज के टाइम में चल रहा है, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज बी होंगे। सो इस तरीके से मैंने जो है अराउंड 2018 का पेपर सोल्व कर दिया है। बाकी ये है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि लास्ट 4 to 5 ईयर सफिशिएंट होता है एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा पेपर सोल्व करना अच्छी बात है, लेकिन ये है कि आपको पेपर को लेवल को डिमांड को समझना है, उस हिसाब से तैयारी करना है, ऑब्वियसली सिलेक्शन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे ये कहेंगे आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो भी अपडेट आते हैं, एक बात और ऐड कर दें कि स्टूडेंट्स इनको अगर ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है 11 आर्ट्स के लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।